सुप्रभात बच्चों, मैं रितु वर्ग 4 हिंदी विषय की शिक्षिका आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक से प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और उस कविता का शीर्षक है सूरज की किरणें। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम लोग यह जान लें कि हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें ऐसे दी हैं जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे सूरज, चांद, पानी, हवा और ये बहुत सारे माध्यम हैं जो हमारे जीवन को सही ढंग से जीने में मदद करते हैं और जिनके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जिस प्रकृति में हम रहते हैं उस प्रकृति की रक्षा करना हम मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है। आज जो हम कविता पढ़ेंगे वह सूरज की किरणें हैं और हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे कि सूरज जो है वो हमारी सेवा, हम मनुष्यों की, हम जीवित और मृत प्राणी की सेवा किस प्रकार से करता है। तो बच्चों, हम सबों के उठने से पहले सबसे पहले प्रकृति में कौन उठता है? तो वो सूरज उठता है। सूरज ही है जो सबसे पहले उठ करके संसार के सभी प्राणियों को जगाता है। सर्वप्रथम सुबह होती है, भोर होता है, तभी तो सारे मनुष्य और पशु पक्षी जगते हैं और अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हम उसमें जो शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उनका अर्थ हम जान लेंगे तो कविता को समझने और पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो सूरज की किरणें कविता जो है हमारे पाठ 1 की कविता, उसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो कि ऐसे तो बहुत ही सरल है, लेकिन उसके अर्थ को समझ लेंगे तो कविता और भी सरल हो जाएगी। जैसे पंछी है, खासतौर से हम लोग जानते हैं पक्षी जानते हैं, चिड़िया जानते हैं, लेकिन पंछी जो है वो साधारण बोलचाल की भाषा में पक्षियों को पंछी बोला जाता है। ठीक है, तो पंछी का मतलब होता है पक्षी, चिड़िया। चेतना का अर्थ होता है जागृति, यानी कि जगना, हमारे अंदर का आत्मविश्वास जो जगता है हमारे, उसको चेतना कहते हैं। उजियारा मतलब उजाला। बरखा यानी बारिश को कहते हैं। और सतरंगी यानी 7 रंगों वाली। सतरंगी किसको कहते हैं? 7 रंगों वाली। फिर लहराई, जो हवा में जैसे इंग्लिश में वेव कहते हैं ना, उसी तरह लहराना जो होता है वही लहराई। इस कविता में इन शब्दों को मिला करके इस कविता को और भी आकर्षित बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कविता को किस तरह से लयबद्ध तरीके से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कविता को हम लय में पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ हम लोग जानेंगे। तो कविता की पहली जो पंक्ति है वो इस तरह से है। पंछी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई, धरती के कोने कोने में नई चेतना लाई, सूरज की किरणें। बीती रात फैला उजियारा, आलस दूर हुआ हमारा, कन कन में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी, सूरज की किरणें। पर्वत की चोटी पर उछली, झरनों के संग खेली, सागर की लहरों पर नाची, सबकी बनी सहेली,
सूरज की किरणें। गर्मी ने आंखें दिखलाई, सर्दी ने मन को है ढाई, छम छम करती बरखा के संग सतरंगी बन आई सूरज की किरणें। तो ये हमारी कविता है। अब हम इनके अर्थ को जानेंगे, भाव को जानेंगे। इस कविता के माध्यम से हम किस भाव को समझ रहे हैं, इस कविता में क्या कहा गया है, उसको हम अर्थ के माध्यम से समझेंगे। पंछी मतलब पक्षी, और पक्षी के पंखों पर, यानी कि चिड़िया का जो पर होता है, पंख होता है, उस पे सूरज की किरणें जो है, जब सूरज निकलता है उसकी किरणें जब चारों ओर फैलती है तो वो सारे मनुष्य, सारे पशु पक्षियों सबके ऊपर अपने किरणों को फैलाती है सूरज, और उस अपने प्रकाश से सबको सराबोर कर देती है। धरती के कोने कोने में सूरज की किरणें, कोई भी एक ऐसा जगह नहीं होता जहां पे उसकी किरणें ना पहुंचती हों। और सूरज की किरणें हम मनुष्य, हर प्राणियों में नई चेतना को जगाती है। बीती रात, रात जब बीतता है तो नया सवेरा आता है, चारों ओर नया उजाला फैलता है, आलस दूर हुआ हमारा, और सभी प्राणियों का आलस दूर होता है। जब अगले दिन की सुबह होती है तो फिर आदमी अपने सुस्ती को, आलस को भूल करके अपने नए काम की ओर अग्रसर होता है। कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी सूरज की किरणें। जब सुबह होता है तो सुबह का जो सौंदर्य होता है वो लगता है जैसे प्रकृति हंस रही है, गा रही है, और चारों ओर उजियारा फैला हुआ होता है। पर्वत की चोटी पर उछली झरनों के संग खेली। और मैंने पहले ही कहा कि सूरज की किरणें प्रकृति के किसी भी कोने को वंचित नहीं रखती, हर कोने में सूरज की किरणें फैली हुई होती है। सागर की लहरों पर नाचती, सागर की जो लहरें ऊपर नीचे उछलती हैं, नाचती हैं, उस पे भी सूरज की किरणें नाचती रहती हैं। और सबकी बनी सहेली सूरज की किरणें। गर्मी ने आंखें दिखलाई, सर्दी के मन को भाई। गर्मी में सूरज की किरणें हमें तपाती है, मानो हमें आंख दिखला रही हो, और सर्दी में वही सूरज की किरणें हमें मन को भाती है। छम छम करती बरखा के संग सतरंगी बन आई। जब हम बरखा के संग सूरज को आते देखते हैं तो एक सतरंगी, जिसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम कविता को प्रकृति का सौंदर्य बताने वाला प्रेरणादायक कविता कह सकते हैं। ठीक है, और हम इस कविता के माध्यम से समझे कि प्रकृति हमें बहुत सी चीजें दी हैं, प्रकृति के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो जैसा हम लोगों ने कविता पढ़ा, कविता पढ़ने के बाद मैं आपसे कहूंगी कि कविता को बार बार दोहराएं, बार बार इसको पढ़ें, और इसमें इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ को याद करें। और इस कविता से हम लोगों ने जो सीखा कि सेवा करने की शिक्षा हमें अपने चारों तरफ फैली हुई प्रकृति से ही मिलती है। हम अपने घर परिवार, अपने बड़ों से हम सेवा करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम प्रकृति हमें सेवा करने की प्रेरणा देती है, जो नित्य प्रतिदिन अपने नियत समय पे सूरज आता है, चांद निकलता है रात को, बरखा के मौसम में बारिश होती है, सर्दियों में सर्दियां आती ही हैं, गर्मी में गर्मी भी हम लोग महसूस करते हैं। तो जिस तरह से हर मौसम का हर कार्य तय किया हुआ है, उसी तरह हम अपने कार्यों को भी तय करके रखें और उसको करते चलें। ठीक है, अब इस कविता को आप लोग बार बार पढ़ के याद करेंगे
हो सके तो लिख के भी याद करेंगे, जिससे कि याद करने में आसानी होगी। और इसके बाद इससे संबंधित जो भी अभ्यास कार्य होंगे मैं वो आपको दूंगी, आप उसको पूरा करेंगे।